हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। फटाफट से आ जाइए। आज हम जीएसटी का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। दैट इज द एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, पूरे जीएसटी के अंदर काम आता है ये, क्योंकि जो गुड्स या सर्विसेज हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो एग्जम्प्ट होती है, तो उन पे जीएसटी नहीं लगाना होता है। तो वो कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिन पे हमें जीएसटी नहीं लगाना होता है, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए आप लोग, फिर हम इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। ओके, हाँ जी, फटाफट जल्दी जल्दी। ओके, सो इंट्रोडक्शन देखिए भैया। अंडर जीएसटी एवरी सप्लाई इज टैक्सेबल। जीएसटी के अंदर क्या बोला? एवरी सप्लाई। अब देखो, सप्लाई जो है ना वो गुड्स की भी होती है, सर्विसेज की भी होती है ना, और उनको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमने किया है ना, उसमें भी किया था, उससे पहले भी एक चैप्टर किया था सप्लाई से रिलेटेड। तो हर सप्लाई जो वो टैक्सेबल तो होती है, बट सम सप्लाईज आर एग्जम्प्ट। लेकिन कुछ सप्लाई एग्जम्प्ट होती है, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना होता है, और वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर कैलकुलेटिंग जीएसटी, जब हम हमारे जो टर्नओवर है उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करें ना, उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जिस गुड्स या सर्विस की सप्लाई पे हम टैक्स लगा रहे हैं, क्या वो एग्जम्प्ट तो नहीं है, क्या ये टैक्सेबल है या फिर एग्जम्प्ट है। टैक्सेबल है तो उस पर जीएसटी लगा देंगे हम, अगर एग्जम्प्ट है तो फिर जीएसटी नहीं लगानी है। अब मीनिंग ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई समझते हैं। जब गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करते हैं और अगर वो एग्जम्प्ट है तो उसके मायने क्या है। एग्जम्प्ट सप्लाई के मायने हैं एज पर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 47 के हिसाब से। एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड तीन तरह की सप्लाई एग्जम्प्ट होती है। एक होती है निल रेटेड सप्लाई, मतलब कोई सप्लाई है लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 0% टैक्स लगाना है, तो इसका मतलब जीएसटी नहीं लगाना उसके ऊपर। होली एग्जम्प्ट सप्लाई, मतलब उसको स्टार्टिंग से ही एग्जम्प्ट कर रखा है, उस पर आपको जीरो क्या टैक्स लगाना ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो गई। आइए इन तीनों को समझते हैं। देखिए, निल रेटेड सप्लाई का मतलब हो गया टैक्स रेट जो है ना वो 0% है। हो सकता है पहले 5% थी, बाद में गवर्नमेंट को लगा भैया ये तो नेसेसरी है लोगों के लिए, और ये प्रोडक्ट जो है इस पे हम जीएसटी वसूल नहीं करेंगे। अधिकतर क्या होता है, वही सप्लाई एग्जम्प्ट होती है जो नेसेसरी होती है, जो बेसिक चीजें होती हैं एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए, तो फिर उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है, वो जरूरी होती है। तो उस वजह से कई बार पहले कोई टैक्स होगा, बाद में उसको 0% कर दिया। सर्टन एसेंशियल गुड्स नोटिफाइड एट अ 0% जीएसटी। ओके, तो ये हो गया निल रेटेड जीएसटी। नेक्स्ट आता है होली एग्जम्प्ट सप्लाई। अब ये क्या होता है? टैक्स एग्जिस्ट बट गवर्नमेंट गिव एग्जम्पशन। पहले टैक्स लगता था लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं, हम इसको एग्जम्प्ट कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन सर्विसेज हो गई, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई। अब एजुकेशन के अंदर भी स्कूल वगैरह जो है वो तो होली एग्जम्प्ट के अंदर आते हैं, लेकिन प्राइवेट कोचिंग सेंटर वगैरह है ना, वहां पर आपका टैक्स लगता है, वो भी 18%। ठीक है, फिर आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। भाई इन पे तो ना जीएसटी लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता सर? पहले था जीएसटी 0% कर दिया, दूसरा था पहले जीएसटी लगता था लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया, तो तीसरा है इन पे जीएसटी लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पे कोई और टैक्स लगता, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया। जीएसटी लॉ डज नॉट अप्लाई इन प्रोडक्ट या सर्विसेज पे या इन सप्लाई पर, जीएसटी लगता ही नहीं है, इन पे अदर टैक्सेस लगते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम यहां पर थोड़ा सा समरी। नील रेट सप्लाई का मतलब जीएसटी 0% लगता है। एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट। बिल्कुल ठीक है। एग्जम्प्ट का मतलब क्या हो गया? जीएसटी ने उसमें छूट दे रखी है, जीएसटी लगाना तो था लेकिन गवर्नमेंट ने छूट दे दी, जैसे एजुकेशन। नॉन टैक्सेबल मतलब आउटसाइड जीएसटी, जैसे कि पेट्रोल, वो जीएसटी के अंदर ही नहीं आता। ओके, इंपॉर्टेंट ये तीन एग्जाम पॉइंट है। ऑल थ्री आर ट्रीटेड एज एग्जम्प्ट सप्लाई, और ये तीनों के तीनों एग्जम्प्ट सप्लाई में आते हैं, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाना होता है। ओके, वाई एग्जम्पशन आर गिवन। भाई क्यों एग्जम्पशन देती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस वजह से गवर्नमेंट जो है कुछ चीजों पर, कुछ गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर टैक्स नहीं लगाती है, जीएसटी नहीं लगाती है।
तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो है प्रमोट सोशल वेलफेयर। भाई समाज की भलाई के लिए हमको ये करना पड़ेगा। भाई एजुकेशन समाज के लिए जरूरी है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो समाज के लिए जरूरी हैं, उन पे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। वो लाइफ के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो कोई लग्जरियस प्रोडक्ट्स नहीं है कि आप उस पर हैवी जीएसटी लगाओगे। इससे समाज का भला होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है रिड्यूस बर्डन ऑन पुअर। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो जीएसटी के दायरे में नहीं लानी चाहिए, वरना जो पुअर लोग हैं वो उससे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जैसे जो आटा वगैरह है, व्हीट वगैरह है, उस पर अगर बहुत ज्यादा जीएसटी लगा दिया जाए तो हालत खराब हो जाएगी। सपोर्ट एसेंशियल सेक्टर्स। कई बार एसेंशियल सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए भी जीएसटी में एग्जम्पशन दे दी जाती है, या फिर डेवलपमेंट को एंकरेज करने के लिए, एजुकेट होंगे लोग तो डेवलपमेंट होगा, है ना, लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि उनके पास स्किल आएगी। तो ये सब चीजें, जैसे हेल्थ सर्विस जो है सोशल वेलफेयर के अंदर आ गई आपकी, एजुकेशन सर्विस जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आ गई ये डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जो है रूरल सपोर्ट के लिए आ गई, ये जो है ना सपोर्ट फॉर एसेंशियल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए बहुत सारी चीजों पर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स वगैरह जो है ना, बहुत सारी उससे रिलेटेड जो चीजें होती है, सर्विसेज होती है, उनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। ठीक है जी, ओके। अब आता है हमारा पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन, सेक्शन नंबर 11। सबसे फर्स्ट है लीगल प्रोविजन। ये हमको पावर देते हैं कि आप एग्जम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन से हैं इसके अंदर, यहां तक ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में पूछ लेना आप लोग, ठीक है ना? हाँ, इसमें एक तो सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और एक है सेक्शन नंबर 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये हमको लीगल प्रोविजंस है जो पावर देते हैं एग्जम्पशन लगाने की। हु कैन ग्रांट एग्जम्पशन? एग्जम्पशन कौन दे सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है, और जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर भी एग्जम्पशन दी जा सकती है बोथ गवर्नमेंट द्वारा। हाउ एग्जम्पशन इज गिवन? कैसे एग्जम्पशन दी जाती है? तो देखो, सबसे पहले अगर किसी गुड्स को एग्जम्प्ट किया जा रहा है जीएसटी से तो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, इसमें जनरल एग्जम्पशन में या फिर फॉर ऑल टैक्स पेयर के लिए। एक होता है स्पेशल ऑर्डर, इसमें स्पेसिफिक केसेस के अंदर, एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर ओनली। जैसे आपको पता है पहले कारों पर टैक्स लगता था 28% सब 4 मीटर कार्स पर, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने जो वो कम कर दिया, 18% कर दिया, ताकि मार्केट के अंदर एक तेजी आ जाए, लोग कारें ज्यादा से ज्यादा खरीदे। आया समझ में? थोड़ी सस्ती हो गई। तो ऐसे कैसे कई बार जैसे कोविड सिचुएशन आ गई, लॉकडाउन वगैरह हो गया, कोई है ना अकाल पड़ गया, तो उस केस के अंदर, या इकोनॉमी में कुछ डाउनफॉल आ गया, या फिर अभी जो वॉर चल रहा है ईरान और यूएस और इजराइल का, तो अभी जैसे पेट्रोल देखा जाए तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाने चाहिए था इंडिया में पेट्रोल की रेट, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। उसके पीछे इलेक्शन जो हो रहे हैं वो भी हैं। इसके अलावा अभी एग्जम्पशन दे दी गई है, वहां पर एक टैक्स लगता था उसको खत्म कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ओके, तो एडजस्टमेंट करने की कोशिश होती है, ये स्पेशल ऑर्डर होते हैं। एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर, ये स्पेसिफिक केसेस के अंदर एग्जम्पशन दी जाती है, बाद में वापस ले ली जाती है। ओके जी, टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन आइए पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट होती है आपकी एब्सोल्यूट एग्जम्पशन, नो कंडीशन मैंडेटरी, सप्लायर मस्ट नॉट चार्ज जीएसटी। सिंपल, सप्लायर जो है वो जब भी गुड्स या सर्विस की सप्लाई करेगा तो कस्टमर से जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा। फुली एग्जम्पशन, उसको जीएसटी लगाना ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ये वाला गुड्स या सर्विस बेचोगे तो आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, गवर्नमेंट आपसे जीएसटी नहीं लेगी, तो आप कस्टमर से क्यों लोगे? जैसे फ्रेश मिल्क इज एग्जम्प्टेड, जो घुला दूध हम लेके आते हैं ना, चोटे का दूध बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उस पे जो है फ्रेश मिल्क हो गया वो तो एग्जम्प्ट होता है। सेलर कैन नॉट चार्ज जीएसटी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। कंडीशनल एग्जम्पशन, इसमें कंडीशन अप्लाइड होती है कि ये कंडीशन अगर पूरी करोगे तो आपको फिर एग्जम्पशन मिलेगी, है ना। तो कंडीशन अप्लाइड होती है, ऑप्शनल होता है, सप्लायर में चूज, सप्लायर चूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जैसे स्मॉल सर्विस बिलो 5000, ऐसी सर्विस जो 5000 रुपए से कम है, तो यहां पर कंडीशन हो गई, अगर सर्विस जो आप सप्लाई कर रहे हो उसकी जो प्राइस है, उसकी जो फी है 5000 से कम है तो जीएसटी नहीं लगाना है, 5000 से ज्यादा होगी तो जीएसटी लगाना है। तो दैट इज कंडीशनल एग्जम्पशन। एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। ओके, तो इंपॉर्टेंट रूल क्या हमारे सामने निकल के आता है? वो आता है इफ एग्जम्पशन इज एब्सोल्यूट, जीएसटी चार्ज लगाना ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। एग्जम्पशन कंडीशनल है तो ऑप्शनल होता है,
अगर कंडीशन पूरी हो गई तो जीएसटी नहीं लगाना, अदरवाइज लगेगा। गवर्नमेंट कैन इशू क्लेरिफिकेशन विद इन 1 ईयर, इट विल बी अप्लाइड रेस्ट्रोस्पेक्टिवली। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कई बार पिछले साल से भी स्टार्ट हो जाता है, वो पीछे से इफेक्ट देना होता है और गवर्नमेंट जो है 1 साल के अंदर अंदर इसकी क्लेरिफिकेशन दे देती है। आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्जम्पशन। एक होता है बेस्ड ऑन एक्टिविटी, यानी कि जो सर्विस की नेचर है उसके ऊपर बेस्ड होगा। जैसे स्टोरेज करोगे राइस को तो वो एग्जम्प्ट है। भाई आप राइस को स्टोर करने का काम करते हैं, आप चावल को, स्टोरेज हाउस है आपका जिसमें चावल आप स्टोर करते हैं, एग्जम्प्ट है, भले ही आप उसके बदले में चार्ज कर रहे हो कस्टमर से। बेस्ड ऑन सप्लायर हु प्रोवाइड सर्विसेज, गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करा रही है तो एग्जम्प्ट है, ऐसा भी हो सकता है। बेस्ड ऑन रिसिपिएंट, भाई कौन, एक तो सप्लायर हो गया, एक रिसिपिएंट हो गया ना, जो गुड्स या सर्विस को रिसीव कर रहा होता है, वो कौन है, जैसे गवर्नमेंट है तो एग्जम्प्ट कर दिया, ऐसे। ठीक है, इसके बेसिस पर भी जो है आपका एग्जम्पशन का टाइप हो सकता है। बेस्ड ऑन बोथ, दोनों पे हो सकता है। अब आ जाते हैं हम गुड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, गुड्स एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। कौन कौन से गुड्स होते हैं जो एग्जम्प्ट होते हैं जीएसटी के अंदर। कॉन्सेप्ट, डेली यूज एसेंशियल गुड्स आर एग्जम्प्ट। ये देखो एसेंशियल गुड्स जो सर्वाइवल के लिए, जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसके बिना भैया रहा नहीं जा सकता, जैसे कि वाटर हो गया, फूड हो गया, है ना, जो जीवन जीने के लिए एसेंशियल गुड्स हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया, जैसे कि मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग्स, अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स। अनब्रांडेड बहुत सारी चीजें वैसे भी एग्जम्प्ट होती है जो एसेंशियल गुड्स है ना। बाइंग वेजिटेबल फ्रॉम मंडी, नोट जीएसटी, वहां जीएसटी देना ही नहीं है। सर्विस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, भैया सर्विसेज कौन कौन सी होती है, वो तो आपने गुड्स बता दिया, जो एसेंशियल है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। सर्विस कौन सी है जो एग्जम्प्ट होती है जीएसटी के लिए, तो इसमें होती है चैरिटेबल एक्टिविटीज। आप कर रहे हो चैरिटी, आप सर्विस दे रहे हो लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो चैरिटेबल है, जैसे स्कूल्स जितनी भी होती है ना वो चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर आती है, क्योंकि उनका मेन, अब आपको सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन जो लॉ बोलता है, जो ऑफिशियली चीज है वो बताता, उनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, एजुकेट करना है समाज को। ओके, इसलिए जीएसटी नहीं लगता है। कोचिंग सेंटर वालों को यह माना जाता है कि उनका उद्देश्य पैसा कमाना है, इसलिए वहां पर जीएसटी लगता है। जी वे थोड़ा, लेकिन जो है वो है। रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो चैरिटेबल एक्टिविटीज है, मस्ट परफॉर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो कौन कौन सी चैरिटेबल एक्टिविटीज है जो, जिसका इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो, या फिर जो पब्लिक, जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, जैसे पब्लिक हेल्थ के लिए आप ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, अवेयरनेस फैला रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए पुअर चिल्ड्रन को। ओके, तो ये जो है ये आपका चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आएगा। रिलीजन के अंदर या आप योगा, स्पिरिचुअल प्रोग्राम चला रहे हो, एनवायरमेंट के अंदर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का काम कर रहे हो, तो ये सब जो है ये आपके चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर आएगा और ये सर्विसेज जो है एग्जम्प्ट होगी। ओके, फिर आती है कुछ रिलीजियस सर्विसेज, ये भी एग्जम्प्ट होती है, जैसे रिलीजियस जो सेरेमनीज होती है, टेम्पल सेरेमनीज होती है ना, पंडित कंडक्टिंग पूजा, तो जीएसटी नहीं लगेगा भैया, ये रिलीजियस से जुड़ी हुई चीज है। नेक्स्ट है आपका रेंटिंग ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जैसे अगर आप रिलीजियस प्लेस है आपके यहाँ, ठीक है, और उसको आप रेंट पे देते हो, अगर रूम जो है उसका रेंट 1000 रुपए से कम है पर डे, हॉल का रेंट 10,000 रुपए से कम है पर डे, और शॉप का रेंट 10,000 रुपए पर मंथ से कम है, तो फिर वो हाँ एग्जम्पशन होगी, इससे ऊपर होगा तो फिर जीएसटी लग जाएगा, तो लिमिट ध्यान रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी है हमारे फार्मर्स के लिए, दैट इज एग्रीकल्चरल सर्विसेज। ये एग्जम्प्ट होती है, जैसे कल्टीवेशन करना। अब कल्टीवेशन करने में भैया बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए होता है, सीड्स चाहिए होते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज करना, फिर उनको फार्म लेबर्स भी होते हैं, रेंटिंग लैंड भी करते हैं कई बार, है ना, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, तो ये सब कुछ एग्जम्प्ट है। फार्मर्स हायरिंग लेबर, तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। स्टोरेज ऑफ व्हीट, तो ये भी एग्जम्प्ट होता है, तो ये सर्विसेज जो है एग्जम्प्ट होती है। लेकिन अगर आप कोई फार्मर है वो फूड प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, तो एग्जम्प्ट नहीं होगा। पोटैटो एग्जम्प्ट है, लेकिन चिप्स बना के बेचोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा।
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होते हैं वो भी एग्जम्प्ट होते हैं, जिनको प्रोसेस नहीं किया गया है या मिनिमल प्रोसेसिंग की गई है, जैसे रो ग्रेन्स, वेजिटेबल्स। लेकिन अगर आप चाय, कॉफी, जैगरी, दाल, इन सब का करोगे तो फिर ये एग्जम्प्ट नहीं होगा, ये टैक्सेबल होगा। व्हीट एग्जम्प्ट है, व्हीट फ्लोर टैक्सेबल है। गेहूं एग्जम्प्ट है जो आपने उगाया है, लेकिन उसका आटा बना के बेचोगे तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा आपका। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, एजुकेशनल सर्विसेज जो आप लेते हैं। स्कूल्स, कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं ये सब एग्जम्प्ट होते हैं। तो टीचिंग, एग्जाम, हॉस्टल, ये सब एग्जम्प्ट है। स्कूल जो पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस जो पढ़ा रहे हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहे हैं, ये सब हॉस्टल भी एग्जम्प्ट है। बट हमारे जैसे जो कोचिंग सेंटर लेके बैठे हैं वो टैक्सेबल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। तो कॉलेज डिग्री एग्जम्प्ट है, सीए की कोचिंग कर रहे हो आप तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके जी, तो काफी क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ स्पेशल केसेस है वो मैं आपको करा देता हूं, जैसे डोनेशन से रिलेटेड केस है। अगर प्योर डोनेशन करते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन डोनेशन बेनिफिट के लिए कर रहे हो तो जीएसटी लगेगा। कंपोजिट सप्लाई, बोर्डिंग स्कूल है, एजुकेशन प्लस हॉस्टल तो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है जी, ओके। सो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। मोटा मोटी इन एग्जम्पशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप इनको याद कर लेंगे। इतना भी याद कर लेंगे ना तो आपको काफी बेनिफिट होगा जब हम जीएसटी की कैलकुलेशंस वगैरह आने वाले चैप्टर में करेंगे। तो फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है, तो थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। ओके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।